गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कुछ चमत्कार के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बेटा, असी तैनू अपने हत्थां नाल सेब दिन्ने आ, वंड के खा लो। सत्संगियों के अनुभव पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की दया मेहर। प्रेमी जगराज सिंह इंसा, टेलर मास्टर, पुत्र श्री मैंगल सिंह, गुरु नानकपुरा बठिंडा से लिखते हैं। करीब 1973 की बात है। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपने सतगुरु पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के दर्शन करने आऊं। मेरे माता जी तथा मेरी पत्नी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में पहुंच गए। उस समय परमपिता जी लुधियाना गए हुए थे। हमने सोचा कि शाम तक परमपिता जी का इंतजार करेंगे। फिर हम तीनों दरबार में सेवा करने लग गए। थोड़ी देर बाद पूजनीय परमपिता जी आश्रम में पधारे। परमपिता जी के आते ही सभी संगत को तेरावास में बुला लिया और सेवादारों को बोला कि संगत के लिए प्रसाद लेकर आओ। प्रसाद में एक पेटी सेबों की तथा एक पेटी लड्डुओं की थी। मेरी माता जी ने परमपिता जी को अर्ज की कि पिताजी, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। परमपिता जी हंस पड़े तथा फरमाने लगे, बेटा तू तुर के तो आई आ, तेन कुछ नहीं होया। परमपिता जी के इन वचनों से मेरी माँ की टांगों का दर्द हट गया तथा उसके उपरांत कभी भी यह तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद परमपिता जी ने साध संगत पर अपनी पावन दया दृष्टि डालते हुए फरमाया, बीबियां ज्यादा हन ते प्रेमी भाई घट हन। सेवादार लक्ष्मण को हुक्म दिया, प्रेमियां नूं एक एक सेब ते बीबियां नूं एक एक लड्डू दे दो। जब भाई लक्ष्मण ने मेरे हाथ पर सेब रखा तो मेरे मन में इच्छा जाहिर हुई कि अगर यही सेब प्यारे सतगुरु जी खुद अपने कर कमलों से देते तो कोहिनूर बन जाता। फिर परमपिता जी फरमाने लगे, भाई नमक वाले चावल बनते हैं, तुसी सारिਆਂ ने खा के जाना। अंतर्यामी सतगुरु परमपिता जी जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो मुझे आवाज़ दी तथा मुझे सेब देते हुए वचन फरमाया, लो बेटा, असी तेनों अपने हत्थां नाल सेब दिन्ने आ, वंड के खा लियो। परंतु मैं तो वह इलाही प्रसाद वाला सेब अकेला ही खा गया। उसके उपरांत 13 वर्ष तक मेरे पेट में दर्द होता रहा। बहुत डॉक्टरों वैद्यों से दवाई ली, परंतु किसी भी दवाई का असर न हुआ। मुझे परमपिता जी से बहुत डर लगता था। मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी से माफी कैसे मांगूं। उसके बाद मैं प्रेमी कृष्ण जी गहरी भागी वाले, उनको साथ ले जाकर परमपिता जी से अपनी गलती की माफी मांगी। परमपिता जी ने हंसते हुए फरमाया, भाई तनीराम प्रेमी तो दवाई ले ला, ठीक हो जाएगा। और माफ़ी के बाद कभी भी मेरे दर्द नहीं हुआ। अब मेरी सतगुरु के पवित्र चरणों में यही विनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा सुमिरन तथा परमार्थ का बल बख्शो जी, और सारे परिवार की आपके चरणों में ओढ़ निभ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।